जमात इस्लामी के तहत शाहराए कायदीन पर होने वाले हुकूक कराची मार्च के शुरा से खिताब करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हुक्मरानों ने इस शहर को बिजली, गैस और पानी से महरूम कर दिया है। ये मुल्क का दारुल खिलाफा रह चुका है। तुम हमें मशवरा देते हो कि अगर पानी सनतों को नहीं मिलता, गैस सनतों को नहीं मिलती, तो जाओ मुल्क के दूसरे हिस्सों में सनतें लगा लो। मुल्क के सारे हिस्से हमारे हिस्से हैं, लेकिन ये शहर कराची इस मुल्क का कैपिटल रह चुका है। ये शहर कराची मुल्क की मईशत का पहिया चलाता है। जो इस तरह की बातें करते हैं वो अपनी बातें करते करते रुखसत हो जाएंगे, इस शहर को छोटा नहीं कर पाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, किसी तकसीम की जरूरत नहीं है। अगर कराची को कराची की नुमाइंदगी दे दो, कराची को कराची का हक दे दो, तो फिर वो जो चूरन बेचते हैं, वो जो मंजन बेचते हैं, जो लोगों को लड़ाते हैं, जो तकसीम करते हैं और आपस में इत्तेहादी हुकूमतों में शामिल होते हैं, वो नाकाम हो जाएंगे। अलमिया ये है कि इस शहर की नुमाइंदगी करने वालों की मौजूदगी में शहर की आबादी आधी कर दी गई, वो खामोश रहे। हाँ, हमारा अलमिया ये है कि हमारी नुमाइंदगी क्या है? हमारी नुमाइंदगी वो लोग करते रहे जिन्होंने इस शहर की आबादी को आधा कर दिया गया और वो अपनी मराद हासिल करते रहे। इस शहर की नुमाइंदगी उनके हाथों में रही कि शहर बर्बाद होता गया और उनके छोटे छोटे मसले, उनकी पार्टी और उनके लीडर के मसले और उनकी जात के मसले हल होते रहे। इस शहर से पानी छीना जाता रहा, इस शहर की सड़कें टूटती रहीं, इस शहर में लोग गटर उबलते रहे और इस शहर की मईशत का पहिया जाम किया जाता रहा और वो तमाशा ही नहीं देखते रहे, बर्बाद करने वालों में शामिल रहे हैं। वो आग और खून के दरिया में लोगों को इन्होंने उतार दिया था और फिर वो खुद इतने ताकतवर हुए कि बल्दिया फैक्ट्री में 259 इंसानों को जला भी देते थे और उनके पास किसी को पहुंचने भी नहीं देते थे। इमरान खान बताएं, कराची के लिए 1100 अरब का पैकेज 1.5 करोड़ आबादी के लिए है या 3 करोड़ लोगों के लिए? कराची को खैराती पैकेज नहीं, इसका हक दिया जाए। हम ये कहना चाहते हैं, हमें खैराती पैकेज मत दो, हमारा हक हमें दो, हमारा हक हमें दो, हमें खैराती मत समझो। हम यहाँ कमा कर देते हैं, हम यहाँ खाते हैं तो उससे ज्यादा उगाते हैं, उससे ज्यादा लगाते हैं। अभी ऐलान करके गए 1100 अरब रुपए का पैकेज। भाई ये 1.5 करोड़ का पैकेज है या 3 करोड़ का पैकेज है? ये इमरान खान को तो पता ही कुछ नहीं होता। उसको तो जो प्रेजेंटेशन देते हैं आगे बयान करता है। 15, 16, 17 अक्टूबर को कराची भर में चौकों और चौराहों पर, तालीमी इदारों में, मस्जिदों के बाहर, बाजारों में, सब जगह पर हम एक अवामी रेफरेंडम करेंगे जिसमें इन सारे पॉइंट्स को लिखा जाएगा, लोगों से राय ली जाएगी कि आप इसके हक में हैं कि नहीं। फिर उस मैंडेट को लेकर फिर हमारी चॉइस होगी कि इस फरसूदा बल्दियाती एक्ट को खत्म करने के लिए शहर के इख्तियार के लिए सीएम हाउस का घेराव करना है या सिंध असेंबली का घेराव करना है। सेनेटर सिराजुल हक ने कहा है कि कराची की आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। कराची के हुक्मरान जमातों ने इस शहर को तबाह किया है, ये इसे संवारने की सलाहियत नहीं रखते। 13 अफराद पीपल पार्टी के वजीर है, 8 अफराद मुस्लिम लीग काब के वजीर है, 4 अफराद मुस्लिम लीग नून के साबिका, बाकी एमकेएम के और मशीर बाहर से लाए गए। उस तरह जिस तरह कोई हनीमून मनाने के लिए पाकिस्तान आया हो, ये तमाम मिस्त्री मिलकर भी एक शहर को ठीक नहीं कर सके, एक कराची का मसला हल नहीं कर सके। इन तीनों बड़ी जमातों ने आपके शहर को भी तबाह किया और पाकिस्तान को भी तबाह किया। इनके पॉलिसियां एक है, वर्ल्ड बैंक और IMF की गुलामी की पॉलिसियां, इनकी खारिजा पॉलिसियां एक है, इनका लोटा कल्चर की पॉलिसियां एक है। उन्होंने कहा कि मुल्क में करप्शन बढ़ रही है। पहले लोग नाजायज कामों के लिए रिश्वत देते थे, अब जायज कामों के लिए भी देना पड़ती है। ऐसे लोग हुकूमत कैसे चला सकते हैं? इस मुल्क में माली दहशतगर्दी भी है, करप्शन पहले से ज्यादा हुआ है। पहले लोग नाजायज काम के लिए रिश्वत देते थे, अब लोग जायज काम के लिए भी रिश्वत देने पर मजबूर है। वजीर आजम कहते हैं यू टर्न लेना बड़े लीडर की निशानी है।
मैं कहता हूं वजीर आजम साहब यू टर्न लेने की बजाय राइट टर्न ले ले, सही रास्ते पर चले, अदल और इंसाफ करे। आप लोगों ने साथ दिया, फिर मेरा हाथ और जालिमों का गिरबान होगा इंशाअल्लाह। और इन जालिमों को घसीट कर मैं तुम्हारे गलियों और कूचों में लाऊंगा, तुम्हारे कदमों में बटाऊंगा, तुमसे माफी भी मांगेगा और तुम्हें जो लूटा है इंशाअल्लाह ताला उसका कफारा भी अदा करेगा।